नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 3 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर के सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने स्तर पर कई परियोजनाओं और कई योजनाओं पर अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं और अंत में एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण को सरल किया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पनाओं के अनुसार कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति का विकास होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड बनाए जाने को लेकर 5 और 10 सालों के लिए विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सबको कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही साथ हम स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार में भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। हरीश रावत ने यात्रा के माध्यम से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर करारा हमला किया है। वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल ने निशंक के दिए गए बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि निशंक पहले गंगा में डुबकी लगाएं, क्योंकि इतने वर्षों तक हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है। उनके लिए हरिद्वार से क्षमा मांगनी उन्हें चाहिए और ऐसे में आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से एक बार फिर से हरीश रावत ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। भाजपा से इससे कोई बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने जब मोदी जी की दाढ़ी देखी तो हमने कहा इनमें गुरु भाव आ रहा है, शायद सहिष्णुता का भाव पैदा हो रहा है। और अब राहुल गांधी जी यदि यात्रा में हैं, पिछले अब लगभग 7 दिसंबर को उनको 3 माह पूरे हो जाएंगे, तो उनको उनमें सद्दाम हुसैन नजर आता है। प्रभु मूरत तिन देखी तैसी जाकी रही भावना जैसी। भाजपा को सद्दाम हुसैन ही सपने में भी दिखाई देते, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। किशन जी पहले गंगा में 5-7 डुबकी लगा करके जो उन्होंने इतने वर्षों के प्रतिनिधित्व में हरिद्वार का अपमान किया, उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांग लें। उसके बाद जो है हमारी यात्रा पर कोई कमेंट। वहीं भारतीय नागरिकत्व प्रदेश के विचारक कार्यक्रम राजधानी देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये सेमिनार 25 से 26 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। दशज्यूला क्षेत्र के मेहड़ गांव में चंडिका बनियाथ के 6 महीने बाद 3 दिवसीय फर्श प्रत्यर्पण धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ विधि विधान और वेद ऋचाओं के साथ किया गया। इस अवसर पर चंडिका द्वारा बंध्यान स्मारिका का भी मंदिर प्राण में विमोचन किया गया। 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि भविष्य में किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों के क्रियाकलापों के लिए लिखित दस्तावेज सहायक सिद्ध होते हैं। दिवारा बनियाथ समिति के अध्यक्ष धीर सिंह बिष्ट ने बताया है कि 90 साल पूर्व हुए बनियाथ कार्यक्रम के कोई लिखित दस्तावेज प्राप्त न होने से परंपराओं के निर्वहन और दीवारा के क्रियाकलापों को संपन्न करने में कुछ कठिनाइयां सामने जरूर आई, लेकिन जनता जनार्दन क्षेत्र के सभी ग्रामीणों के सहयोग से भव्य दीवारा बनियाथ संपन्न हुए। ये इस जो दशज्यूला क्षेत्र के 24 बानी गांव हैं, इनके द्वारा जो चंडिका दीवारा यात्रा 92 साल बाद, जो बताया गया मुझे कि 92 साल बाद आयोजित हुई है और लगभग 9 महीने इन लोगों ने इस यात्रा में एक धार्मिक तपस्या की, नंगे पैर चले हैं। तो देखिए, एक तो ये हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को और हमारे जो
सनातन की जो परंपरा थी उसको अक्षुण्ण रखती है, जिंदा रखती है। और ये यात्राएं गाँवों को देखने का, मुल्क को देखने का, नई चीज़ें सीखने का भी अवसर देती हैं। और इस धार्मिकता का प्रसार उन गाँवों में भी करने के लिए ये यात्राएं मददगार होती हैं कि जिन गाँवों के रास्ते, जिन गाँवों में ये यात्राएं जाती हैं। वहीं जोशीमठ नगर के मनोहर बाग में बिना बारिश के ही जगह जगह जमीन के फटने और धंसने की घटना सामने आ रही है। बिना बारिश के जमीन पर पड़ रही दरारें भविष्य में किसी अनहोनी घटना का संकेत दे रही है। नगर पालिका ने जो अमर कल्प वृक्ष हल्का वाहन मार्ग बनाया वह जगह जगह फट रहा है, जिससे कि जब तक बरसात होगी तो बरसात का पानी उन दरारों में घुसकर भूस्खलन करेगा। तो भविष्य में अनहोनी का संकेत दे रही है ये दरारें। आपको बता दें कि जो दरारें पड़ी हैं ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना हो सकती है और इसको ध्यान में रखते हुए जाहिर तौर पर आगे समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो ज़मीन है वो धंस रही है और फटने और धंसने की वजह से कई घटनाएं भी सामने आ रही है। प्रदीप भंडारी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोशीमठ से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जानना चाहेंगे इस और प्रशासन ने क्या संज्ञान में लिया है इन तमाम घटनाओं को? दरारें आ रही है दीवारों में, जमीन धंस रही है और ऐसे में किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या कुछ कहना है प्रशासन का? नगर है वो जगह जगह धंस रहा है और जो भवने हैं यहाँ पर वो लगातार उन पे दरारें आ रही है। कई भवने ऐसे हैं जोशीमठ में जिन्होंने लोगों ने छोड़ कर भी वो चले गए हैं, लेकिन ये नया मामला यहाँ मनोहर बाग का है, नगर पालिका का ये वार्ड है और यहाँ पर लगातार बिगड़ बारिश के जो लगातार जो दरारें पड़ रही है भवन और रास्तों पे, इसको लेकर लोगों में काफी दहशत है। और इससे पहले भी प्रशासन ने यहाँ पर भूगर्भीय सर्वेक्षण की टीम यहाँ पर भेजी थी, जिसको लेकर अभी तक वो शासन ने ही वो लंबित पड़ा हुआ है इस मामले पर। अभी इस मामले पर प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का यही कहना है कि जब तक ये दरारें पड़ रही है इसका एक सर्वे किया जाए और सुरक्षित स्थान लोगों को दिया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून के गांधी पार्क के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नारेबाजी का धरना प्रदर्शन किया है, जिनको उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपना समर्थन दिया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप है कि भारूवाला क्षेत्र में सचिवालय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जहां तक पहुंचने के लिए कब्रिस्तान की भूमि को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन भी भूमाफियाओं का सहयोग कर रहा है, जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। प्रशासन ने परसों हम लोग गए थे सीओ के साथ, तो वहाँ ये कहा गया था कि आप दो ही क्यों, मैं और इस्लाम साहब हम दोनों गए थे, तो उन्होंने हमें जांच के लिए पेपर देखने के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने ये कहा कि आप दो को ही क्यों दिक्कत थी, तो इसलिए हमें सारी जनता को सड़कों पे उतरना पड़ा और हमें ये मैसेज देना पड़ा कि हम लोग अपनी जनता, मतलब जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कब्रिस्तान को लेकर के, उसमें मैं अकेली नहीं हूँ या इस्लाम अकेला नहीं है, उसमें पूरी जनता, पूरी कारगी वासी, सारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी मुस्लिम समुदाय आगे आ चुका है। वहीं भिलंगना ब्लॉक के बूढ़ा केदार क्षेत्र में बलिराज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस क्षेत्र के आराध्य देवता गुरु कैला पीर के निशान को गाजे बाजू के साथ मंदिर से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने देवता के निशान के साथ खेतों में दौड़ लगाकर यश कुशलता का आशीर्वाद लिया। मुख्य दीपावली के 1 महीने बाद बुधवार रात को क्षेत्र के ग्रामीणों ने पारंपरिक व्यंजन बनाकर भैला खोलने के साथ ही आतिशबाजी कर बड़े उत्साह के साथ वंशवीर की दिवाली मनाई। दूरदराज क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने बलिराज पर्व में शिरकत की। गुरुवार सुबह गुरु कैला पीर के मंदिर देवता की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद कैला पीर देवता के 20 फीट लंबे निशान को मंदिर की खिड़की से ढोल दमाऊ गाजे बाजू के साथ बाहर निकाला गया। जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण ने कहा है कि बूढ़ा केदार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जिला पंचायत की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बूढ़ा केदार में जरूरी कार्य किए जाएंगे। चाहते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ होना भी चाहिए था, पर जो जिला पंचायत के, मैं केवल जिला पंचायत के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं पिछली बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, इस बार भी अध्यक्ष हूँ, और जो पर्यटन की दृष्टि और जिला पंचायत से, जैसे अभी
स्वतंत्र सेनानी गेट, जो अभी यहाँ पे बच्चन सिंह नेगी जी थे, उनका जो स्वतंत्र सेनानी रहे, उनका मैंने खुद जिला योजना से अभी यहाँ पे घोषणा की है कि जिला योजना से उनका स्मारक गेट बना है। तो पर्यटन की दृष्टि से जैसे यहाँ पे अभी व्यू पॉइंट बने हुए हैं, कहीं प्रतीक्षालय बने हुए हैं, और जो आगे आने वाले जो विकास के कार्य होंगे, मैं कभी उनसे पीछे नहीं हूँ। विकास के कार्यों के लिए मैं तत्पर तैयार। फूलों की घाटी बंद होने के बाद यहां पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाती है, जिसे देखते हुए वन विभाग ने घाटी के विभिन्न स्थानों पर टैप कैमरे लगाए हैं। कैमरों को लगाने का उद्देश्य वन्य जीवों की गणना और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर लगाए जाते हैं। फूलों की घाटी पार्क घांघरिया और हेमकुंड साहिब से वे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की 10 सदस्यीय दल इन दिनों फूलों की घाटी रेंज में टैप कैमरे को लगाने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गोपेश्वर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 5 दिसंबर तक जिला कार्यकारिणी और 5 दिसंबर तक मंडल कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के 18 मंडलों में वे भ्रमण कर चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण आपको बता दें कि आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं जनता और ब्यूरोक्रेसी के बीच संवादहीनता को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से इस मामले में बात करके समाधान निकालेंगे। निश्चित रूप में ऐसा कम्युनिकेशन गैप जो हम जनता और ब्यूरोक्रेसी के बीच में दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप में मैं प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में वार्ता करूंगा और अपने संगठन के मुखिया से भी इस संदर्भ में बात करूंगा। और प्रयास ये रहेगा कि हम सब लोगों का जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है वो समाप्त हो। सोमवार शाम 6 बजे सहसपुर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि बालूवाला के एक मकान में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर थानाध्यक्ष सहसपुर ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया, जहां पर एसओजी और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए संदिग्ध के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया और साथ ही साथ मार्ग में लगे लगभग 45 सीसीटीवी फुटेज चेक के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त रंजीत सिंह नेगी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त 2 सिम कार्ड, 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। 2 मुलजिमों की अरेस्टिंग हो गई है। एक तो गुमान सिंह की जो पूर्व पत्नी है, जिससे उनके तलाक हो गया था 2013 में, उसकी अरेस्टिंग हुई है। उनका एक पुरुष मित्र है रणजीत सिंह नेगी, ये टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है, बिमाड़ गांव का। तो वो इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है। इन्होंने ये किया कि दोनों लोगों ने मृतक के साथ शराब पी करके उसके शराब में जो है नींद की गोली मिला करके उसको नींद में उसको सुला दिया और रात को 11:30 के लगभग इन्होंने अटेम्प्ट किया उसको मारने का। तो उसमें वो जग गया था। फिर रात को 12:30-1 के बीच जब वो गहरी नींद में सो गया, उन्होंने प्लास्टिक की रस्सी से उसका जो है गला घोंट करके उसको मारा। वहीं उत्तरकाशी में 3 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम गुरुवार को इसका आगाज हो गया है। गंगा उत्सव कार्यक्रम के पहले दिन केदार घाट समीप योगा कार्यक्रम और जोशियाड़ा बैराज में वाटर स्पोर्ट्स, कयाकिंग और मनेरा स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार और उप जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया है। आपको बता दें कि योगा स्थल पर आज सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। योगा करने के लिए लोगों ने अपनी सीट सुबह से ही आरक्षित कर ली थी। मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी और डीडीओ सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगा किया। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर के अंदर एम्स में आने वाले मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए तमाम मेडिकल स्टोर्स खुल चुके हैं। इन मेडिकल स्टोर्स के अंदर मानकों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने शिकायत मिलने के बाद औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 4 मेडिकल स्टोर मानकों का पालन नहीं करते हुए पकड़े गए, जिन्हें ड्रग इंस्पेक्टर ने तत्काल नोटिस देते हुए बंद करा दिया। चेतावनी दी है कि अग्रिम आदेश तक यदि मेडिकल खोलने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
वहीं एक मेडिकल स्टोर संचालक कमियां मिलने के बावजूद दुकान पर ताला लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह ड्रग इंस्पेक्टर के साथ बहसबाजी भी करने पर उतर गया। हालांकि मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। ऐसे में ड्रग इंस्पेक्टर ने कोतवाली पहुंचकर मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत पुलिस से की। पुलिस का दावा है कि जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मधमहेश्वर घाटी के ग्रामीणों की आराध्य देवी भगवती राकेश्वरी के मंदिर में 22 वर्षों बाद आगामी 10 दिसंबर से गाए जाने वालों पौराणिक जागरण के गायन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि 2 दिवसीय पौराणिक जागरों के गायन के आयोजन को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह बना हुआ है। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया है कि आगामी 10 दिसंबर से शुरू होने वाले पौराणिक जागरणों के माध्यम से भगवान विष्णु सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान कर विश्व समृद्धि की कामना की जाएगी। 11 दिसंबर को भगवती विष्णु की झांकी निकालने के साथ ही पौराणिक जागरों का समापन होगा। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार करने वाले एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 100 से 200 के 30,000 की वैल्यू के नकली नोट बरामद हुए हैं। पकड़ा गया शातिर का नाम नरेश कुमार है, जो कि बिजनौर जिले का रहने वाला है। आरोपी खुद ही प्रिंटर से नोट प्रिंट करता था। बुधवार देर रात शातिर सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में एक दुकान में नकली नोटों से सामान खरीदने पहुंचा था। जैसे ही उसने दुकानदार को नकली नोट दिए, दुकानदार ने नोटों की पहचान कर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। कि एक व्यक्ति था जो दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए गया, तो दुकानदार ने सामान के बदले में जो पैसा प्राप्त हुआ वो देखा तो उसको लगा कि नकली है। उसने हल्ला मचाया। इस कार्रवाई के बाद वो व्यक्ति भाग गया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने चेकिंग अभियान चालू किया। दौरान चेकिंग अभियान अभियुक्त पकड़ा गया। अभियुक्त के कब्जे से फिर वो नकली नोट बरामद हुए। गहन पूछताछ के बाद उसके ठिकाने पे गए। वहां पे उसके कब्जे से एक प्रिंटर, कुछ नकली नोट ऑलरेडी प्रिंट किए हुए, वो कुछ रॉ मटेरियल और एक स्कूटी उसकी बरामद। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।